7th सेंचुरी इन साउथ इंडिया। 7वीं शताब्दी दक्षिण भारत की जैन धर्म के विनाश की शताब्दी थी। एक साथ में एक दिन में 50,000 साधु और 5 लाख जैन शावकों का कत्लेआम कर दिया गया था। सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से चैत्र कृष्ण पंचमी चंदा प्रभु का आज घर प्रणाम। आप सभी को सादर जय जैन के साथ शुरुआत करते हैं आज की कुछ अपने आप के साथ और इतिहास की बात। द कश्मीर फाइल्स, ये तो देख ली होगी। हिंदू हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो या जैन हो, छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, पुरुष हो, महिला हो, शायद सब ने देख ली होगी। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने देख ली, उन्होंने अनुमोदना कर दी, मुख्यमंत्री ने टैक्स फ्री कर दी, तो कौन छोड़ेगा इस फाइल को। यह कश्मीर फाइल्स एक दर्दनाक घटना का वाक़या करती है। किस तरीके से हमारे कश्मीर, हमारे स्वर्ग कहे जाने वाले से किस तरह कश्मीरी पंडितों को वहाँ से निकालना पड़ा, मजबूर ही निकलना पड़ा, और जो लड़ने की कोशिश करे उनको किस तरह बर्बरता से मारा गया। कहा गया कि 1990 के 357 की इस तरह से निर्मम हत्याएं की गई थी। एक राजनीतिक मर्द तो 1350 की हत्या को दावा करता है। सचमुच ऐसा दर्दनाक है वाकया, जिसको देखकर कोई भी भाई हो उसका खून खौलने लगेगा। कोई भी माता हो अपने बेटे को देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। किसी के पिता के अंदर खून के आंसू उसकी आंखों से अपने आप निकलने लगेंगे। ऐसी बर्बरता है द कश्मीर फाइल्स। पर क्या हमारा इतिहास यहीं रुक जाता है? 84 का कांड देख लीजिए, गुजरात का कांड देख लीजिए, बिहार का कांड, ऐसे बहुत कांड हुए हैं हमारे देश में। एक एक इतिहास को खंगालोगे तो हर के अंदर देख देख के आंखों से आंसू अपने आप निकल पड़ेंगे। और आज हम ऐसे ही एक और असली बात करना चाहते हैं। द कश्मीर फाइल्स की बात को तो आपने देख लिया, पर हम तो कहते हैं यह उत्तर की फाइल थी। दक्षिण में भी ऐसी एक द कश्मीर फाइल्स भी है, जिसको सुनकर आपके सचमुच रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसी आम मानवता बर्बरता के अंदर निर्दय दिखाई गई, जो आज तक के इतिहास में शायद पूरे विश्व के अंदर किसी ने नहीं देखी होगी। अरे एक परमाणु बम गिर देते हो तो शायद उसकी इतनी इंतहा नहीं बर्बादी हुई जितनी उस समय हुई थी। एक दिन के अंदर की बात है, मदुरई से चेन्नई के बीच की बात है। केवल इस रास्ते के अंदर एक दिन में कैसा क्या हो गया था कांड कि पूरा विश्व इसको जानकर हैरान हो जाएगा। क्या इतनी हिम्मत होगी किसी में सुनने की, इस फिल्म को बनाने की, इसको देखने की, किसी को सहन करने की? शायद किसी की रगों में इतना खून नहीं होगा जो इनको सुनते सुनते आंखों में पानी निकलते निकलते खत्म हो जाएगा शरीर का। पर इसकी बर्बरता के नाटक हम देख नहीं पाएंगे। जरा सुन तो ले पहले आचार्य विमल सागर सुरेश्वर जी से। ये लोही लुहान का युग था 1300 साल पहले। विशेष करके मद्रास से मदुराई के बीच में तो एक साथ में एक दिन में 50,000 साधु और 5 लाख जैन शावकों का कत्लेआम कर दिया गया था, धर्म परिवर्तन नहीं करने की एवज में। और उन साधुओं को तो जिंदा सूली पर चढ़ाया गया था। लकड़ी की एकदम नुकीली शंकु आकार की तीखी सूलियां बनाई गई थी, 8 फुट 9 फुट 10 फुट हाइट की। जिंदे साधुओं को पकड़ के लाया गया, सामने तलवार रखी गई और कहा गया या तो धर्म परिवर्तन करो या फिर चुपचाप इस सूली पर चढ़ जाओ। बस जिनको देव गुरु धर्म पसंद था, सम्यक ज्ञान दर्शन चरित्राणि मोक्ष मार्ग, ये जिनके भीतर की श्रद्धा थी, उन्होंने कहा मर जाना कबूल है, भूखे रहना कबूल है, कुत्ते की मौत मरना कबूल है, धर्म परिवर्तन नहीं हो सकता। तब फिर उनको जिंदा उठाया गया, गुदा के मार्ग से सूली अंदर डाली गई, यहां से सर फाड़ करके बाहर निकाली गई। तड़पते तड़पते 50,000 साधुओं का एक दिन के अंदर स्वर्गवास हुआ, सिर्फ मद्रास से मदुरई के बीच। और 5 लाख से अधिक श्रावक मौत के घाट उतारे गए, जो कट्टर सम्यक दर्शनी थे। नहीं, भगवान के शासन को किसी भी हालत में छोड़ेंगे नहीं। ये जिंदगी ही आखिरी जिंदगी नहीं है, बहुत मुश्किल से जिन शासन मिला है, इसलिए समझौता नहीं हो सकता। तो किसी भी हालत में उन्होंने ये तय किया कि मरना कबूल है, बाल बच्चों का जो होगा वो होगा, लेकिन हम धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। अंततः वे मर गए, इतने सारे मरे, और तब से दक्षिण भारत में जैन धर्म के विनाश की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। सुना आपने आचार्य ऋषि से। बहुत दर्द है इस कश्मीर की फाइल्स में। दक्षिण की कश्मीर फाइल्स चेन्नई टू मदुरई, कहते थे चेन्नई एक्सप्रेस देखी थी ना, ये चेन्नई टू मदुरई एक्सप्रेस है। ऐसी दर्दनाक कहानी जो लाशों के ढेर लगा दिए गए। एक धर्म को ख़त्म करने के लिए उसकी नींव खोद दी गई, जड़ें खोद दी गई थी। ये देख रहे हैं आप बड़ा फेमस मीनाक्षी टेम्पल, जिसका गोल्डन लिली टैंक पर ये चित्र छपे हैं। आज ये पेंटिंग्स पूरी दर्द बर्बरता के नाटक को साफ तांटर दिखाती है। बारीकी से देख के तो आंखें अपने आप आंसू आ जाते हैं जब इस फिल्म को देखते हैं, इन चित्रों को जानते हैं, पहचान पाते हैं कि ऐसा भी निर्दयतुर बर्बरता का नाटक लगाया गया पल्लव वंश के अंदर 7वीं सदी
सदी के अंदर ऐसा हुआ था। लेकिन आज इस इतिहास को मिटाने की कोशिश हो रही है, पेंटिंगों को बदलने की जरूरत है, इतिहास को छिपाया जा रहा है। अगर कश्मीर फाइल्स उठकर सामने आई है तो क्यों नहीं है दक्षिण की चेन्नई टू मदुरई की फाइल सुनकर सामने आती है? क्यों नहीं फिल्म बनकर इतिहास को सामने लाकर खुलाया जाता है? बड़ी दर्दनाक कहानी है ये। ऐसी पीड़ा 50,000 साधु और 5 लाख श्रावक, गिनती सोच सकते हैं आप? ऐसी हालत करी गई थी, कितनी बर्बरता की गई थी। ऐसे कुछ मंदिर, एक नहीं अनेक मंदिर हैं यहाँ पर। अब आपको कुछ और मंदिर को चलते देख रहे हैं। जो सबसे पहले आप देख रहे हैं ये है पुडुकोट्टी का अवरिवार मंदिर देख रहे हैं इस समय आप। किस तरीके से बर्बरता का नाटक यहाँ दिखाया गया। यही नहीं, शिवगंगा के थोंडीश्वरा मंदिर में भी देख लीजिए। इस तरह के चित्र आपको यह स्पष्ट संकेत करते हैं कि तमिलनाडु में किस तरीके से बर्बरता का तांडव 7वीं सदी के अंदर आज से 1350 साल पहले करा गया था। यह है बेंगानूर का मंदिर, यह है विरुद्धाचलेश्वरा मंदिर, जहां पर के चित्र देखकर भी हमारे रोंगटे, आंखें, आंसू नम हो जाती हैं। देख नहीं पाते हैं इन चित्रों को देखकर, कहीं ना कहीं हमारे अंदर का खून अगर अहिंसा में है तो भी कहीं ना कहीं खूलने को तो मजबूर हो ही जाता है। कश्मीर की फाइल्स में देखा था ना आपने, कैसे एक लड़की को लेकर आरे से चीर कर 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है। उसको देखकर खून खोल जाता है, आंखें नम हो जाती हैं, तड़प जाती है कि क्यों हम नहीं थे उस समय। और यहाँ के निर्दय का यह दृश्य भी देख लीजिए एक बार। 5,000 साधु, 50,000 साधु और 5 लाख श्रावकों को किस तरीके से मारा गया, यह दृश्य दिखाता है। ये इस तरह सूली होती हैं जो गुदा के ऊपर से शरीर को पार करते हुए सर को फाड़ती हुई निकल जाती हैं। चीख भी शायद निकल पाती होगी या नहीं, यह नहीं कह सकते। एक साथ इतने लोगों को मारना, चेन्नई से मदुरई के बीच में, क्या सोच सकते हैं आप? आज भी इस तरह से मंदिरों के अंदर अफसोस तो तब होता है, उस पर कोई गम नहीं करता, अफसोस नहीं जताता। आज भी त्योहार मनाया जाता है तमिलनाडु के अंदर, बाकायदा इन पर सिंदूर लगाकर नृत्य होता है, नगाड़े बजते हैं, खुशियां मनाई जाती हैं, यह तक हो जाता है। और फिर यह पोंगल के अंदर बकरों का खून मिला के गिद्धों और चीलों को आज भी खिलाया जाता है, जैसे उस समय श्रावकों के खून को उन गिद्धों चीलों को खिलाया गया, उसको याद को ताजा किया जाता है आज के दिन भी। क्या किसी में हिम्मत है इसको रोकने की? इस नृत्य नंगे तांडव को रोकने की किसी में हिम्मत आई है? ये आप देख रहे हैं इस मंदिर को, यह मंदिर है इस समय रामनाथपुरम के अंदर, गोविंद धाम कोयल का यह मंदिर पालाचपचरी में है। जहां इसकी फोटो ली तो देखिए 1 2 3 4 5 तो सूर्य आपके इस कैमरे के चित्र में कैद हो चुकी हैं, जो दिखा रही है किस तरीके से पास पास खड़े खड़े होकर उनकी गुदा से, सर से फाड़ कर, शरीर से निकाल कर इस तरह सूर्यों से निर्दयता रूप में हत्या की गई थी। इन सूर्यों को भी आज पूजा जाता है, बड़े तरीके से श्रृंगार किया जाता है, सिंदूर लगाया जाता है। और इनको पता है क्या कहते हैं? रक्त शमनम। श्रावक के रक्त को भाने वाली धरा का नाम बन जाता है कि रक्त शमनम जगह है। इसको तमिल के अंदर कहते हैं काजुमारम, एक इम्प्लामेंट जो बॉडी के अंदर सूली को घुसेड़ के निर्दयता रूप मर, जिसने भी धर्म को बदलने की कोशिश नहीं करी, जिसे धर्म के लिए मना कर दिया कि मैं तो केवल जैन हूं, जैन ही रहूंगा, कोई जैन कुल मैंने पाया ऐसा है, तो उसको सिर्फ यही मौत मिली, यही निर्दयता रूप बर्बरता रूप से मार दिया गया कि वो तो धर्म को बदल, नहीं तो तू इसके ऊपर चढ़ जा। और हंसते हंसते इतने लोग चढ़ गए। ये सोच सकते हैं आज के हम डरपोक कायर लोग, क्या इतनी हिम्मत थी उस समय, जज्बा था हमारे जैन समाज के अंदर, जैन लोगों के अंदर, जैन धर्म के अंदर, जैन संस्कृति के अंदर, कि इस तरीके से हंसते हंसते रक्त शमनों के सूली के ऊपर चढ़ जाते थे और मुस्कुराते मुस्कुराते अपनी जान दे रहे थे। कहते तू शरीर को ले सकता है, आत्मा तो अभी भी मेरे साथ मेरे जैन धर्म को, जैन कुल के अंदर है। वे शूलियां 1300 साल पुरानी आज भी कई जगह पर मौजूद है। उस दिन, जिस दिन मारा गया था इन सबको, उस दिन के लिए याद में सिंदूर लेकर के उन सूलियों पर वर्ष में एक बार पूजा की जाती है। सिंदूर रक्त का प्रतीक है कि इस दिन हमने लोही लुहान करके इतिहास बदला था, इसलिए उन सूलियों पर रक्त के तौर पर सिंदूर चढ़ाया जाता है, आरतियां उतारी जाती हैं, जोर से नगाड़े बजाकर लोग नृत्य करते हैं। इस प्रकार उस इलाके के अंदर आज भी महोत्सव होता है। वो महोत्सव असलियत में जैन धर्म के विनाश की व्यवस्था का दिन था। बाकी तमिल साहित्य को अगर उठा करके देखो तो मैं दावे पूर्वक कह सकता हूं कि तमिल साहित्य से अगर जैन धर्म के साधुओं का साहित्य अलग कर दिया जाए तो तमिल साहित्य जीरो हो जाएगा। छोटी सी दूरी, एक छोटा सा दिन बदल दिया उसने पूरा इतिहास। एक काले अध्याय को लाल खून का धब्बा मार के रोक दिया, पन्ना पलट दिया गया और उस पन्ने को दबा दिया गया। ये देख रहे हैं आप, जहां पर सूली को आज भी पूजा जाता है, निर्मम बर्बरता के नाटक को आज भी त्योहार के रूप में मनाया जाता है। हमने कई मंदिरों के चित्र लेने की कोशिश की, देख रहे हैं आपको यहाँ पे 1 2 3 नहीं, कई मंदिरों के चित्र लगातार आपको दिखा रहे हैं मंदिर के नाम के साथ, जहां आज भी इन सूलियों की पूजा होती है, सिंदूर लगा के श्रृंगार किया जाता है, तांडव किया जाता है, मैं तो कहूँगा नृत्य करने के नाम पर, एक जनाजा के रूप में निकालने में एक कहते हैं ऐसी अर्थियां निकलती गई थी, ऐसी हत्या की गई थी, क्रूरता रूप इस नंगे तांडव पर आज भी पूजने के हमारे लोगों के अंदर ऐसी
जरा सी भी जर्म हमारा जज्बा क्या नहीं बचा है। अरे क्या इसमें किसी में हिम्मत होगी, कश्मीर फाइल्स बनाने वाले या किसी तरीके से किसी नेता में ऐसी भी हिम्मत होगी, किसी फिल्म कलाकार के अंदर फिल्म होगी कि इस पर फिल्म बनाए कि जहां 50,000 साधु और 5 लाख शावकों का इस निर्दय के साथ चेन्नई टू मदुरई हत्या कर दी गई निर्ममता पूर्व सम्राट के द्वारा कि धर्म बदल दो नहीं तो हम तुम्हारी मौत को बुलाते हैं। अरे हंसते हंसते उन्होंने तुम्हारी मौत को स्वीकार कर लिया। यह सोचो कितना का धर्म परिवर्तन तब भी हुआ होगा। कितने लोग आज दावा करते हैं, सूर्य दिखाती हैं। क्या किस में हिम्मत है ऐसी फिल्म बनाने की, किस नेता में हिम्मत है ऐसी फिल्म को अनुमोदना करने की। हाँ, यह भी कश्मीर फाइल्स का असली रूप है, उससे भी निर्दयता का बर्बरता का यह भी तांडव है। किस मुख्यमंत्री में हिम्मत होगी कि ऐसी फिल्म को टैक्स फ्री करके दिखा सके, और कितने लोगों में हिम्मत होगी इन ऐसी फिल्म को देखने की, क्योंकि हिम्मत नहीं होगी ऐसी फिल्म को देखने की। नहीं स्वीकार कर पाएंगे इस हकीकत को जो आज भी वहां पर मूर्तियों के चित्रों के अंदर त्योहारों के रूप में मनाया जाता है। क्या है हिम्मत किसी भारतीय के अंदर कि सच्चाई को स्वीकार कर सके कि 50,000 साधुओं को इस तरीके से निर्दय से मार दिया गया, 5 लाख शवों को इस तरह सूली पर चढ़ा के जमीन शरीर को फाड़ दिया गया। है किसी में? यह जवाब में सबका ना मिलेगा। गर्दन झुक सकती है, इतिहास को मिटाया जा सकता है, पर कहते हैं सच को कभी दुत्कारा नहीं जाता, छुपाया नहीं जाता। इसलिए आज हम आपके पास असली द कश्मीर फाइल्स यह है कहकर इसको लेकर आए हैं। जज्बा दिखाइए, किसी में हिम्मत है, हम उसका साथ देना चाहते हैं। इतिहास को अगर सरकार दिखाना चाहती है, पूरे इतिहास को दिखाइए कि कहां कहां हमारे साथ इस तरह निर्दयता हुई है, किस तरीके से इतिहास को बदलने की कोशिश मत कीजिए। कहानी खत्म नहीं होती है। मंदिर को दृश्य देखकर आप इतिहास के पन्ने कोई भी खोल ले, इतिहास द जैन हिस्ट्री ऑफ द साउथ में देखकर, चेन्नई टू मदुरई देखकर मिल जाएगा। यह चित्र एक दिखा रहा है, यह सरकारी संग्रहालय का चित्र है जिसके नीचे साफ लिखा है, हाँ जैनों की निर्मम रूप से हत्या की गई। गिनती पर आपस में विवाद हो सकता है, पर इस तरह से निर्मम हत्याएं यह चित्र साफ ने उद्घाटित करती है। सत्य को प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। अंधेरे के अंदर भी सत्य उसी लिए जगमाता है जैसे कांच के टुकड़ों के अंदर रत्न चमकता है। सच्चाई इतिहास के पन्नों में दबाने से नहीं बदलती है। अगर इतना जज्बा कश्मीर फाइल्स को दिखाने का है तो एक फाइल यहाँ की भी चेन्नई टू मदुरई की दिखनी चाहिए। मद्रास से मदुरई के बीच में उस 7वीं शताब्दी में किस तरह पल्लव वंश के नंगा नाच हुआ, धर्म को मिटाने की कोशिश में एक धर्म को मिटा दिया गया। वही था हमारे जैन धर्म के विनाश का सबसे बड़ा कारण। एक बार इस पर भी स्वीकारिएगा, ऐसी भी कोई फिल्म देखिएगा। सादर जय जिनेंद्र।